तो गांधी और अंबेडकर जिनकी आप बात करते हैं वो दोनों खुद काउ प्रोटेक्शन की बात करते थे, तो क्या गांधी और अंबेडकर काउ यूरिन बेल्ट के लोग थे? क्या वो गौमूत्र पीने वाले लोग थे, गोबर खाने वाले लोग थे जो आप बोलते हैं? अगर इनकी औकात है सेंथिल कुमार की तो क्रिटिसाइज करें, बोले कि तिरुपति देवस्थानम बोर्ड वाले जो ये काउ यूरिन बेल्ट के लोग हैं। अगर माँ का दूध पिया तो बोल के दिखाए मुझे। आप परशुराम को टेररिस्ट बोल दीजिए, रेपिस्ट बोल दीजिए, कृष्ण भगवान को जिहादी बोल दीजिए, सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बोल दीजिए, आपको जो दिल करता है बोलिए। कांग्रेस पार्टी का पूरा इतिहास भरा पड़ा है इस तरह के स्टेटमेंट से। आपको मिनिस्टर बनना है, भगवान शिव को गाली दे दीजिए, बन जाएंगे मिनिस्टर आप, बने ना कर्नाटका में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर। जय दोस्तों, आप देख रहे हैं DO न्यूज़। अगर आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे भी फ्लैश करेंगी। धन्यवाद। जय दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल DO न्यूज़ और मैं हूं आपका अपना वैभव। वीडियो तो हमें हाल ही में हुए इलेक्शन रिजल्ट्स पे करनी थी, लेकिन मैं कोई ज्ञान देना आपको नहीं चाहता। सारे ज्ञानी आप 4-5 दिन से टीवी स्क्रीन पे बैठे हुए हैं, आप उनको देख रहे होंगे। एक स्टेटमेंट आया है और मैं अपने आप को इस पे बात करने से नहीं रोक सकता। सेंथिल कुमार DMK के लीडर हैं, वही DMK उदयनिधि स्टालिन वाला, जिनके सनातन के समूल नाश की जब उन्होंने बात की थी तो हम वो पहला चैनल थे जिसने वो मुद्दा उठाया था और आप लोगों ने देखा था, आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। और उन्हीं की पार्टी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेंथिल कुमार ने कल लोकसभा के पटल पे खड़े होकर के एक फिर से एक बहुत आपत्तिजनक बयान दिया है और फिर से उन्होंने हिंदुइज्म को टारगेट किया है। और उन्होंने ये कहा कि साउथ इंडिया जो है, बीजेपी कभी साउथ इंडिया में नहीं आ सकती। ये नॉर्थ इंडिया में जो ये काउ यूरिन बेल्ट है, उन्होंने नॉर्थ इंडिया को काउ यूरिन बेल्ट बोला कि ये काउ यूरिन बेल्ट है, ये यहीं पे चुनाव लड़ सकते हैं, यहीं जीत सकते हैं, साउथ इंडिया नहीं आ सकते। पहली बात तो ये स्टेटमेंट गलत है कि बीजेपी साउथ इंडिया नहीं जा सकती या साउथ इंडिया में इलेक्शन नहीं लड़ सकती या जीत नहीं सकती। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से, कितने, एक नहीं दो नहीं कई लेवल पे गलत है। पहली बात तो सदर्न इंडिया हो, नॉर्दर्न इंडिया हो, ईस्टर्न इंडिया हो, वेस्टर्न इंडिया हो, इस देश का एक एक राज्य, एक एक कोना इंडिया है, भारत है। सेंथिल कुमार न तमिल लोगों का स्पोक्स पर्सन है, न सेंथिल कुमार सदर्न इंडिया में रहने वाले जो सदर्न इंडियंस हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव है। सेंथिल कुमार ये इलेक्शन जीत गए, अगला नहीं जीतेंगे इस बयान के बाद, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। दूसरी बात, देखिए, ये जो तमिल, सदर्न इंडियन, साउथ इंडियन, ये जो सारी बातें चल रही हैं, सेंथिल कुमार को तमिल कल्चर के बारे में पहले पढ़ना चाहिए था। उनको तमिल कल्चर, तमिल लिटरेचर, तमिल हिस्ट्री को अगर वो पढ़ के आते तो इस तरह का बयान नहीं देते। गाय जो है, काऊ, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया में वर्शिप की जाती है, उसकी पूजा होती है या उसका सम्मान किया जाता है। वो साउथ इंडिया में भी उतनी ही ज़्यादा रिस्पेक्टेबल क्रिएचर है। रीज़न, संगम लिटरेचर जो कि तमिलनाडु में मेनली जो है कि लिखा गया, वहाँ पे पढ़ा गया। आज तक संगम लिटरेचर एक बहुत ही रिच लिटरेचर है, जो लोग नहीं पढ़े उसका ट्रांसलेशन मौजूद है। आप उसको हिंदी में, उड़िया में, बंगाली में, गुजराती में, कई सारी भाषाओं में आप उसको पढ़ सकते हैं। आप अमेज़ॉन पे जाइए और बाकी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे आपको उसका ट्रांसलेटेड वर्जन मिल जाएगा। एक बहुत बड़े पोएट थे, संत थे, उनका नाम था तिरुवल्लुवर ने एक किताब लिखी, थिरुकुरल का हिंदी ट्रांसलेशन आप पढ़िए, आपको पता चलेगा। और सेंथिल कुमार से मैं कहूँगा कि उसका तमिल वर्जन ही पढ़ लें जो ओरिजिनल है, उनको पता चलेगा कि गाय की क्या वैल्यू है तमिल कल्चर में, उसको कितना सम्मान दिया जाता है, उसको कितना हाईली रिगार्ड किया जाता है। सेंथिल कुमार जब ये बोलते हैं कि ये काउ यूरिन बेल्ट है नॉर्थ इंडिया, जिन्होंने भाजपा को वोट दिया है, कर्नाटक में तो अभी तक बीजेपी की गवर्नमेंट थी। कांग्रेस तो अभी 4 महीने पहले जीती है वहाँ चुनाव। कांग्रेस की गवर्नमेंट तो अभी 4-6 महीने पहले आई है। 5 साल से 10 साल से तो वहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट थी। तो क्या वो जो कर्नाटक के रहने वाले लोग हैं, क्या वो काउ यूरिन बेल्ट के लोग हैं? कर्नाटक के लोग जो सदर्न इंडिया के लोग नहीं है? सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साउथ इंडिया से अगर आते हैं किसी एक इंडिविजुअल पार्टी के, तो वो बीजेपी के आते हैं। बीजेपी के सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सदर्न इंडिया में। तो क्या वो सारे के साथ उनके जो वोटर्स हैं, उनको जिन्होंने इलेक्ट किया है, जो वो सारे क्या काउ यूरिन बेल्ट के लोग हैं?
वो साउथ इंडियन नहीं है। तीसरी बात, तेलंगाना में अभी चुनाव हुआ है। तेलंगाना में इन्हीं राज्यों के साथ राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम के साथ चुनाव हुआ है, जिसमें कांग्रेस जीती है। तो वहां पे जो चुनाव हुआ है, उस चुनाव में पिछले इलेक्शन में 2018 में बीजेपी को 7% वोट मिले थे। इस बार बीजेपी को 14% वोट मिले। बीजेपी का वोट शेयर दुगना हुआ है। तो क्या ये जो 14% जिन्होंने वोट दिया, क्या वो काऊ यूरिन बेल्ट के लोग हैं तेलंगाना के? उसी तेलंगाना में बीजेपी के कैंडिडेट कट्टीपल्ली वेंकट रमन्ना रेड्डी ने कामारेड्डी सीट से कांग्रेस के अपकमिंग चीफ मिनिस्टर, जो अब चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं, और प्लस केसीआर जो कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे बीआरएस के, तेलंगाना के सिटिंग चीफ मिनिस्टर को और कांग्रेस के आने वाले चीफ मिनिस्टर को, इन दोनों को कामारेड्डी सीट से हराया। तो क्या वेंकट रमन्ना रेड्डी जो है वो, उसके जो वोटर हैं वो सारे के सारे वो काऊ यूरिन बेल्ट के लोग हैं? कामारेड्डी के लोग क्या कश्मीर में रहते हैं? कामारेड्डी के लोग क्या दिल्ली में रहते हैं या बनारस में रहते हैं? ये किस तरह की वाहियात बातें हैं। और देखिए ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड चल क्यों रहा है? ये ट्रेंड इसलिए चल रहा है क्योंकि ये जितने भी लोग हैं, दे आर गेटिंग अवे विद इट। ये बोल रहे हैं, बोल के निकल जा रहे हैं, कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है इनके लिए। उदयनिधि स्टालिन बोलता है कि सनातन धर्म का समूल नाश होना चाहिए। उसको बयान दिए हुए 3 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, और आज तक इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने एक बार भी ये जहमत नहीं उठाई कि उदयनिधि स्टालिन को के खिलाफ केस रजिस्टर करने के लिए राज्य सरकार को जो है निर्देशित किया जाए, क्योंकि वो खुद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के विरोध में है। उसके खिलाफ उसने स्टेटमेंट दी है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि किसी भी धर्म के खिलाफ अगर कोई भी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दी जाती है तो राज्य सरकार के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी है कि वो उस व्यक्ति के खिलाफ केस रजिस्टर करे। क्या आज तक इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है स्टालिन, उदयनिधि का बाप जो है, उसको कभी नोटिस इशू करके बोला क्या तुमने इसके खिलाफ केस क्यों नहीं रजिस्टर किया? 3 महीने हो गए इसको ये स्टेटमेंट दिए हुए। ये पूरे धर्म के समूल नाश की बात कर रहा है, उनके जेनोसाइड की बात कर रहा है। नुपुर शर्मा को तो उन्होंने पूरे के पूरे बवाल के लिए जो जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट में बुला करके उसको जिम्मेदार बता दिया कि ये जो सारे दंगे हो रहे हैं इस देश में, ये तुम्हारी वजह से हो रहे हैं। ये जो लोग मारे जा रहे हैं, जो लोग दंगे कर रहे हैं, तुम्हारी वजह से हो रहे हैं। तुमने पूरे देश में आग लगा रखी है। जस्टिस सूर्यकांत ने ये बात कही थी। जस्टिस सूर्यकांत उदयनिधि को कब बुलाएंगे कोर्ट में? हिंदू इतना इजी टारगेट है, आप जो बोलना है बोलिए, बोल के निकल जाइए, देयर विल बी नो कॉन्सिक्वेंसेस। इसलिए बोलते हैं। आप सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारियों से कंपेयर कर दीजिए, कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता, इस देश की अदालतों को कोई फर्क नहीं पड़ता, इस देश का जो सो कॉल्ड जो इंटेलेक्चुअल क्लास है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंडियन पीनल कोड की धारा है 295A, 295A। इसके खिलाफ अगर उदयनिधि के ऊपर अगर केस रजिस्टर किया गया होता, उसके ऊपर दफा 295A लगाई गई होती इंडियन पीनल कोड की, तो सेंथिल कुमार ने आज ये स्टेटमेंट न दिया होता जो उसने लोकसभा के पटल पे दिया है। और आपको गाय से इतनी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे के सारे अंबेडकरवादी हैं, खुद को अंबेडकरवादी कहते हैं कि हम तो अंबेडकर का संविधान मानते हैं, हम तो बाकी कुछ नहीं मानते। अंबेडकर ने तो इसी संविधान में आर्टिकल 48 भी डाला, और आर्टिकल 48 में काऊ प्रोटेक्शन का क्लॉज डाला कि गाय को बचाया जाए, उसका स्लॉटर ना हो, उसको मारा ना जाए। ये खुद को गांधीयन बोलते हैं, कहते हैं ये गांधी का देश है। गांधी जो है, गांधी खुद काऊ प्रोटेक्शन की बात करते थे, उनकी कोर आइडियोलॉजी में काऊ प्रोटेक्शन था। तो गांधी और अंबेडकर जिनकी आप बात करते हैं, वो दोनों खुद काऊ प्रोटेक्शन की बात करते थे। तो क्या गांधी और अंबेडकर काऊ यूरिन बेल्ट के लोग थे? क्या वो गौमूत्र पीने वाले लोग थे, गोबर खाने वाले लोग थे जो आप बोलते हैं? ये क्लियर करें स्टैंड। समाजवादी पार्टी का नेता वो स्वामी प्रसाद मौर्य है, कभी वो खड़ा हो जाएगा, वो कहता है कि रामचरितमानस जो है ये उसमें आतंकी दोहे हैं, ये महिला विरोधी है, ये उत्पीड़न करना सिखाती है, दलित विरोधी। न तुमने रामचरितमानस पढ़ा, न तुमने महाभारत पढ़ी, न तुमने गीता पढ़ी, न तुमने वेद पढ़े, और बड़े तुम आए धर्माचार्य, तुम बता रहे हो कि इसमें क्या लिखा है। सेंथिल कुमार जैसे लोग जिन्होंने खुद का तमिल लिटरेचर नहीं पढ़ा, जिसने तिरुवल्लुवर को नहीं पढ़ा, वो दूसरों को काऊ बेल्ट बोल रहा है, काऊ यूरिन बेल्ट बोल रहा है। तिरुपति देवस्थानम बोर्ड 2 गौमूत्र के ब्रांड जो है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे बेचते हैं, नंदिनी और भूमि। अगर इनकी औकात है सेंथिल कुमार की तो क्रिटिसाइज करे, बोले कि तिरुपति देवस्थानम बोर्ड वाले जो ये काऊ यूरिन बेल्ट के लोग हैं। उदयनिधि स्टालिन बोले
स्टालिन बोले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि तिरुपति देवस्थानम बोर्ड वाले काऊ यूरिन बेल्ट के लोग हैं। अगर माँ का दूध पिया तो बोल के दिखाए मुझे। नहीं बोलेंगे। क्या सिर्फ तमिलनाडु साउथ इंडिया है? और तमिलनाडु में भी तुमको लग पता जाएगा, अगले इलेक्शन आ रहे हैं, अगला इलेक्शन आ रहा है, तुमको लग पता जाएगा कि तमिलनाडु में लोग वोट किसको देते हैं। ये जो दिमाग खराब हुआ है, ये जो चर्चों को खुश करने के चक्कर में तुम लोगों ने एक जो नया एक बिजनेस शुरू किया हुआ है कि हिंदुइज्म को गाली दो। वो एक पास्टर है जॉर्ज पुनैया, ब्लेटेंटली एंटी हिंदू, जो कि एंटी हिंदू स्टेटमेंट्स देता है, एंटी हिंदू, वो पूरा का पूरा कन्वर्जन का एक सिस्टम चला रहा है साउथ इंडिया में। जॉर्ज पुनैया से राहुल गांधी अपनी सो कॉल्ड भारत जोड़ो यात्रा में मिले थे। वही जॉर्ज पुनैया जो कहता था कि जीसस क्राइस्ट ही असली भगवान है, ये शक्ति वगैरह कुछ नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ऐसे लोगों से मिलते हैं। इसी राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी का एक नेता है गोवा का, रामकृष्ण जालमी, उसने वहां पे सीए के प्रोटेस्ट के खिलाफ जो है कि वो रैली निकल रही थी, जो कि चर्चों ने बैक की हुई थी, चर्च के सपोर्ट से निकल रही थी। वहां पे खड़े होकर उसने बोला कि परशुराम जो थे, परशुराम एक टेररिस्ट थे, परशुराम एक रेपिस्ट थे। ये गोवा के कांग्रेस के लीडर ने ये स्टेटमेंट दी। क्या एक्शन हुआ उसके खिलाफ? पुलिस ने तो जो एक्शन लिया, कांग्रेस पार्टी ने उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया? क्या जब उदयनिधि स्टालिन ने जब सनातन के समूल नाश की बात की, तो क्या कांग्रेस पार्टी ने डीएमके को अपने इंडी अलायंस से निकाला? क्या उसको शो कॉज नोटिस दिया? क्या आपने स्टेटमेंट क्यों दिया है? एक स्टेटमेंट देना जरूरी नहीं समझा कांग्रेस पार्टी ने, एक स्टेटमेंट देना जरूरी नहीं समझा राहुल गांधी ने। इनके जो बड़े बड़े स्पोक्स पर्सन आते हैं, वो सुप्रिया श्रीनेत बैठती हैं टीवी पे, बड़ा चीखती चिल्लाती हैं। कभी क्रिटिसाइज किया उसने इस स्टेटमेंट को कि उदयनिधि ने जो स्टेटमेंट दी है गलत है और कांग्रेस पार्टी से खिलाफ है? बिल्कुल मुंह में दही जमा के बैठे हुए थे, क्योंकि उनको पता है कि ये स्टेटमेंट्स हमारे लीडर्स देते आए हैं पार्टी के, और हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ा आज तक। तो अब ऐसी कौन सी नई बात हो गई? पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है कांग्रेस पार्टी का कर्नाटक में, सतीश जारकीहोली मिनिस्टर है वो सिटिंग। उसने बोला कि हिंदू तो एक इतना गंदा और इतना घटिया वर्ड है कि जो लोग खुद को हिंदू बोलते हैं उनको शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर। ये कांग्रेस का सिटिंग मिनिस्टर है कर्नाटक में, सतीश जारकीहोली। तो वहां पे तो इस तरह की गालियां दे करके हिंदुइज्म को और हिंदुओं को जलील करके, उनको बेइज्जत करके, उनको अपमानित करके मिनिस्ट्रियां मिलती हैं कांग्रेस पार्टी में। तो सुप्रिया श्रीनेत या कांग्रेस पार्टी क्यों क्रिटिसाइज करेगी उदयनिधि के स्टेटमेंट को? शिवराज पाटिल कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि कृष्ण पहले आदमी थे जिसने जिहाद अर्जुन को सिखाया। क्या कृष्ण जिहाद सिखाते थे? क्या कार्रवाई हुई शिवराज पाटिल के खिलाफ? कुछ नहीं, जीरो। और अगर ये काऊ यूरिन बेल्ट है जो कि बीजेपी को वोट देते हैं क्योंकि बीजेपी कम्युनल पॉलिटिक्स करती है, कम्युनल पॉलिटिक्स करने वाले गोबर खाने वाले लोग हैं और ये काऊ यूरिन बेल्ट के लोग हैं, तो वैसी क्या प्रयागराज से चुनाव लड़ता है, जीतता है? तेलंगाना में चुनाव है, 7 सीटें उसने तेलंगाना में जीती हैं। वो कम्युनल नहीं है जो कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम बता देंगे तुमको, 25 करोड़ मुसलमान मिलकर 100 करोड़ हिंदू मार देगा। वो प्रयागराज से 7 सीटें निकाली है उसने, या उसने वडोदरा से जीती हैं। मिजोरम में भी तो चुनाव हुए ना साथ में, 2 सीटें भाजपा ने वहां भी जीती हैं। उन दोनों सीटों पे 94% लिटरेसी रेट है और 95% आबादी उन दोनों सीटों की क्रिश्चियन है जो भाजपा ने जीती हैं। तो क्या वो काऊ यूरिन बेल्ट के लोग हैं जिन्होंने भाजपा को जिताया वहां मिजोरम में? आप परशुराम को टेररिस्ट बोल दीजिए, रेपिस्ट बोल दीजिए, कृष्ण भगवान को जिहादी बोल दीजिए, सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बोल दीजिए, आपको जो दिल करता है बोलिए। कांग्रेस पार्टी का पूरा इतिहास भरा पड़ा है इस तरह के स्टेटमेंट से। तो अगर वो अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं तो यार वो उदयनिधि और इनके खिलाफ क्यों बोलेंगे? कांग्रेस के कोर में है एंटी सनातन सेंटिमेंट, कांग्रेस के कोर में है हिंदुओं से नफरत, हिंदुओं से घृणा। आपको मिनिस्टर बनना है, भगवान शिव को गाली दे दीजिए, बन जाएंगे मिनिस्टर आप। बने ना कर्नाटका में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर। और जो भारतीय जनता पार्टी का जो सपना है कांग्रेस मुक्त भारत का, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं पूरा करेगी, ये खुद कांग्रेस पार्टी पूरा करेगी, अपने कर्मों से पूरा करेगी। मान लीजिए मैं अमेरिका में चुनाव लड़ रहा हूं, मैं यूके में चुनाव लड़ रहा हूं। यूके और अमेरिका जो है वो दोनों के दोनों जो है क्रिश्चियन बहुल देश है। तो मैं अगर रिपब्लिकन या डेमोक्रेट कैंडिडेट हूं या लेबर या कंजर्वेटिव पार्टी का कैंडिडेट हूं, तो क्या मैं यूके या अमेरिका में खड़ा होकर कह सकता हूं कि मैं क्रिश्चियनिटी के समूल नाश तक चैन से नहीं बैठूंगा? क्या मुझे वहां लोग वोट देंगे?
क्या मैं सोच भी सकता हूं? वहां पे तो रिपब्लिकन पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के लोग चर्च के साथ डिनर करते हैं जब इलेक्ट हो जाते हैं तो, और चर्च में जाकर के उनको बताते हैं पूरे देश से कार्डिनल और वो कैथोलिक चर्चेस के साथ और अलग अलग चर्चों के साथ करते हैं, जिसमें वो बताते हैं अपना विजन। जो रिपब्लिकन कैंडिडेट होता है इलेक्टेड वो बताता है, जो डेमोक्रेट की होती है वो कैंडिडेट जो भी होते हैं वो बताते हैं अपना विजन, कि धर्म को लेकर के, क्रिश्चियनिटी को लेकर, कैथोलिज्म को लेकर के उनका विजन क्या है। और ये दोनों वो देश हैं जो सो कॉल्ड मदर ऑफ डेमोक्रेसीज हैं दुनिया में। डेमोक्रेसी के सबसे बड़े ठेकेदार दुनिया में ये दो देश हैं। वहां पे आप नहीं कर सकते ये काम, यहां कर सकते हैं। ये सो कॉल्ड इंडिया अलायंस के लोग हैं, इन्होंने इस देश को प्योर बनाना रिपब्लिक बनाने की ठान रखी है। और सुप्रीम कोर्ट सत्तू पी के सो रहा है। नुपुर शर्मा उनको दिखाई देती है, हिंदू उनको दिखाई देता है। दही हांडी की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए इसकी चिंता इनको होती है। सेंथिल कुमार का स्टेटमेंट, उदयनिधि स्टालिन का स्टेटमेंट, शिवराज पाटिल का स्टेटमेंट, जॉर्ज पुनैया का स्टेटमेंट, सतीश जरकीहोली का स्टेटमेंट, इनका स्टेटमेंट इनको नहीं दिखाई देता। तब सत्तू पी के सो रहे होते हैं। क्या तमाशा है इस देश में। उसके बाद कंप्लेन करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो है कि अवमानना हो रही है। आपकी अवमानना उदयनिधि स्टालिन कर रहा है, आपकी अवमानना तमिलनाडु की सरकार कर रही है, आपकी अवमानना सेंथिल कुमार कर रहा है, जो आपके दिए हुए ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करके धर्म के खिलाफ लगातार बयान दे रहा है। उनकी पार्टी के लोग दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग देते आ रहे हैं। आपने आज तक नोटिस नहीं लिया, गलती आपकी है, आपकी अवमानना आप खुद कर रहे हैं। और आपने लाइसेंस दे रखा है कि आपकी अवमानना सिर्फ इंडिया अलायंस वाले कर सकते हैं। वो जितना दिल चाहे कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। और अगर आप इस देश की 80% आबादी को न्याय नहीं दे सकते तो ताला मार दीजिए, ताला मार दीजिए सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग पे। क्या हिंदू अपने धर्म को लेकर के मतलब सब गालियां सुनने के लिए पैदा हुआ है इस देश में? आप सबके बेसिक राइट्स, ह्यूमन राइट्स, सबके राइट्स की चिंता है आपको। हिंदुओं के राइट्स का क्या? सबकी भावनाएं बचाने के लिए आप आगे आ जाते हैं। हिंदुओं की भावना कौन बचाएगा? ये सेंथिल कुमार, उदयनिधि ऐसे लोगों के गले में पट्टा कौन डालेगा? और उसके बाद आप कंप्लेन करते हैं कि आपको क्रिटिसाइज किया जाता है। पांडिचेरी भी उसी साउथ इंडिया में है, वहां भाजपा की सरकार है। क्या पांडिचेरी जो है वो गौमूत्र स्टेट है, गौमूत्र बेल्ट है? आप एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे देते हैं तो आपको अपमानित किया जाएगा इस देश में। एक पॉलिटिकल पार्टी की सरकार बना दी जाएगी तो कोई भी खड़ा होकर के कुछ भी बोलेगा, वो धर्म के ऊपर हमलावर हो जाएगा, धार्मिक मान्यताओं के ऊपर हमलावर हो जाएगा। मैंने अपने पहले भी प्रोग्राम में कहा था, तमिलनाडु हो, केरल हो, किसी के बाप का नहीं है, हम सबका है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रहने वाले हर इंसान, हर सनातनी का है वो। ये कास्ट सेंसस का नया शिगुफा लेके आए थे। इनको ये लगता है कि अगर हम इस तरह का स्टेटमेंट देंगे हिंदू धर्म के ऊपर, सनातनियों के ऊपर, सनातन मान्यताओं के ऊपर अगर हम हमला करेंगे तो हमको ओबीसी वोट मिल जाएगा, हमको एससी वोट मिल जाएगा, हमको क्रिश्चियंस का वोट मिल जाएगा। ये सब आपकी गलत फहमियाँ हैं। नतीजा सामने है, जो रिजल्ट्स आए हैं। और जाते जाते सिर्फ इतना कहूँगा, जो ओबीसी पॉलिटिक्स करने वाले हैं, इस देश का जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो खुद ओबीसी है। मध्य प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, वो खुद ओबीसी है। जो धर्म के ऊपर हमला करते हैं वो जरा जाके पता कर लें। जो कृष्ण भगवान को जिहादी बताते हैं, तो जाके जरा पता कर लें कि कृष्ण भगवान का पालन पोषण जिस घर में हुआ, जिस माँ ने उनको पाला पोसा, और जिस भाई को वो अपना दाऊ कहते थे, वो किस समाज से आते थे, जाके पता करें। जो रामचरितमानस के ऊपर हमले करते, जाके पता करें कि भगवान राम ने किसके जूठे बेर खाए थे, वो किस जाति से आती थी, पता करें जा करके। और मैं अपने सारे देखने वालों के सामने आज ये कह रहा हूं, आप सभी इंटरनेट पे जाइए, आपको बहुत आसानी से सेंथिल कुमार का एड्रेस मिल जाएगा। हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एड्रेस जो है वेबसाइट पे होता है लोकसभा की। और इनको थिरुकुरल की एक कॉपी, तिरुवल्लुवर द्वारा रचित थिरुकुरल की एक कॉपी आप इनके घर पे कुरियर कीजिए, ताकि ये पढ़ें। मैं खुद भी भेजूंगा और आपके साथ उसकी डिटेल भी साझा करूंगा, ताकि ये पहले तमिल कल्चर पढ़ सके, इनको पता चले कि तमिल कल्चर है क्या। और सेंथिल कुमार और उदयनिधि को तमिल कल्चर और तमिल जो मान्यताएं हैं, अब वो काउ यूरिन बेल्ट वाले ही बताएंगे, और हम आपको सिखाएंगे, और बहुत अच्छे से सिखाएंगे। टेंशन मत लीजिए बिल्कुल आप। पिछले 8 साल में
तमिलनाडु में आपने 4,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाया था स्टॉर्म वाटर ड्रेन का, चेन्नई शहर में 4,000 करोड़ का स्टॉर्म वाटर ड्रेन प्रोजेक्ट 2015 में। क्या बना उसका? 2023 में वेलाचेरी चेन्नई में जो लोग गर्दन तक पानी तक डूबे हुए हैं, उनकी इस वीडियो के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं। देखें डीएमके वाले और डीएमके के वोटर्स जो हैं, जो उनको वोट देते हैं, और थोड़ी 2 पैसे की अगर शर्म हो तो कर लें। वैसे आप बेशर्म लोग हैं, डीएमके वाले जितने भी हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस, जितने भी इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और विधायक हैं जो उसके खिलाफ नहीं खड़े हो रहे, आपके अंदर 2 पैसे की अगर शर्म होती तो आप अब तक पार्टी से इस्तीफा ही दे चुके होते। लेकिन वीडियो छोड़ के जा रहा हूं, 2015 में क्या हाल था और 2023 में क्या हाल है। 4,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद देखिए, ये है दूसरों को काउ यूरिन बेल्ट बोल करके मॉक करने वाले लोग। 4,000 करोड़ रुपए आम टैक्स पेयर के गरीब तमिलनाडु के लोगों के खा गए और दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं।